से प्रोग्राम में है नहीं, और राहुल जी भी मेरे ख्याल से अगर आप देखें उपस्थित है डायरेक्टर साहब के, राहुल जी कार्यक्रम में। ओके, बिल्कुल प्रेजेंट। राहुल जी हैं। राहुल जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? जी देखिए, मेरी निगाहें भी बजाज फिंस पर ही है। बजाज फिनसर्व, जिसमें भी एक ब्रेकआउट ट्रेड है, इसे बीटीएससी लेना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं रिवाइज करूंगा, बिकॉज रेकमेंड करने पे और अभी के भाव में प्राइसेस में चेंज हुआ है। तो 17,580 के स्पॉट के भाव पे बाय कीजिए। 17,300 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे लगता है कल के सेशन में 17,800 850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बीटीएसटी के लिए बाय कीजिए बजाज फिनसर्व। डायरेक्टर साहब, ऐसा कीजिए, कैंडलस्टिक चार्ट बनाइए, दोनों को स्क्रीन पर रखिए, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। ताबड़तोड़ मोमेंटम। कुछ समय पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया यतिन जी ने, जंगी तेजी, वो आपको इन दोनों काउंटर्स में आती हुई दिख रही है। हर 5-5 मिनट की या 15 मिनट की आप कैंडल बनाएंगे बजाज फाइनेंस पर इंट्राडे में, तो आपको वो दिन के उच्चतम लेवल पर काम करती हुई दिख रही है। ये मंथली चार्ट है डायरेक्टर साहब, अगर आप इंट्राडे चार्ट बनाएंगे तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि ये ब्रेकआउट की जो वैल्यू और साइज है वो कितना ज़बरदस्त है। हम लोगों ने 7800 की कॉल अब इन द मनी आते हुए देखी है बजाज फाइनेंस पर, और अब बीटीएसटी के रूप पर आपको यहां पर राहुल शर्मा साहब सजेस्ट कर रहे हैं बजाज फिनसर्व का ट्रेड। दोनों स्टॉक्स रिकॉर्ड हाई, इंट्राडे हाई और बढ़िया मोमेंटम में वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हुए दिखते हैं। तो 3 कॉल्स हम लोग लॉन्ग साइड पर फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं। जोड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब को। चंदन जी, आपको क्या पसंद आ रहा है? जी बिल्कुल सेल जी, देखिए बजाज फाइनेंस तो हमारा 2 बजे का ट्रेड था, और हमें ऐसा लग रहा है कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर यहाँ पे ताबड़तोड़ तेजी करते हुए नजर आएंगे। और बिल्कुल आप बात करें, और सारे के सारे एक्सपर्ट भी यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं, तो मेरा मानना है कि सब यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने बिल्कुल बजाज फाइनेंस का ट्रेड यहाँ पे करते हुए नजर आए। और इवन क्वांटिटेटिव डेटा के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के मूव बनेंगे, और क्योंकि 14 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और सेम डे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो दोनों ही काउंटर में शॉर्ट कवरिंग के बाद लॉन्ग बिल्टअप बने। दूसरे ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो मैं यहाँ पे इंडिगो को ऐड करूंगा। हालांकि वीरू ने इस काउंटर को डिस्कस कर चुका है, बट जिस हिसाब से आज इसका ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, लगभग 11% का ओवाई एडिशन हुआ है, और काउंटर में एक्टिविटीज काफी अच्छी है। मैं देख रहा हूँ इसमें ऑप्शंस की एक्टिविटी कम है, बट जो भी है उसमें अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो इंडिगो पे पूरा फोकस रहेगा। काफी अच्छा प्राइस पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, बीटीएसटी का परफेक्ट कैंडिडेट है। 2195 का स्टॉप लॉस है, खरीदने की सलाह 2310 तक के टारगेट है। तो B2 बजाज ट्विंस के बाद में इंडिगो ऐसा काउंटर रहेगा जहां पे फोकस रखना चाहिए। ओके, पालवे साहब, इंटरग्लो एविएशन के बाद बताइए आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? तो वीरेंद्र जी, 2 स्टॉक है। एक डेरिवेटिव सेगमेंट में जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो तो है पीडीलाइट का। पीडीलाइट में देखें तो अब जिस तरीके से पिछले 4 दिन की एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक ने जो रिकवरी दी है, अब ये स्टॉक दिखाता है कि यहाँ से 2460 2475 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो 2400 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के पीडीलाइट के फ्यूचर को बाय करने की सलाह रहेगी। कैश सेगमेंट में हमें आज देखा है कि रियल एस्टेट के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली, उसमें ब्रिगेड है यहाँ से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आप इस स्टॉक का सेटअप देखें तो पिछले 4-5 दिनों में जो एक सेलिंग प्रेशर था वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होकर आज जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिला है, हमें लगता है ब्रिगेड को यहाँ से बीटीएसटी बाय करना चाहिए। ये मोमेंटम कल भी कंटिन्यू रहना चाहिए। 415 तक हमें लगता है इसमें 415 420 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 394 के स्टॉप लॉस से ब्रिगेड बाय किया जा सकता है। काउंटर्स में ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर आपकी नज़र आती हुई दिखेगी। ध्यान दीजिए, मेरे ख्याल से 920 से 930 के आपके सामने रियल एस्टेट स्टॉक्स में बहुत बढ़िया कैश काउंटर्स में तेज़ी सीएनबीसी आवाज़ ने पकड़ी थी। फ्रेश रिकॉर्ड, इंट्राडे रिकॉर्ड आपको निफ्टी पर लगता हुआ 166 अंक ऊपर 17,562। अब जोड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब को। श्रीकांत जी, क्या ले जाइएगा घर तेजी में? शैल जी, मुझे लग रहा है कि जैसे इंडिगो में हमने तेजी देखी है और अच्छी चाल देखी है, मुझे लगता है कि उसी बेसिस पे अगर आप देखें तो पीवीआर में अच्छी तेजी बन सकती है। काफ़ी महीनों का एक अच्छा कंसोलिडेशन था, उसे इसने काफ़ी अच्छी तरीके से क्लोज किया है, और उसके बाद जो एक परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो करंट लेवल से 1500-1510 के रेंज में इसे बाय किया जा सकता है। 1475 का स्टॉप लॉस रखें, और हमें लगता है कि ये स्टॉक 1600 से लेकर शायद 1700 के लेवल्स दिखा सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि 1600 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे खरीद के चल सकते हैं। पर बहुत लगती हुई तेजी की, और अब बारी है गाबा साहब की। प्रकाश जी,
कहां आप मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं? निफ्टी में फ्रेश इंट्राडे हाई 17,570 और ये तेजी सिर्फ और सिर्फ बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी तरफ से आती हुई। आपकी पसंद गाबा साहब? M&M फाइनेंशियल सेक्टर से मुझे लगता है कि अप मूव मिलेगा और कल तो मार्केट ऊपर है ही। स्टॉप कहाँ होना चाहिए? मेरे ख्याल से एक टारगेट 190 का है, स्टॉप 178 का लगा देंगे तो मुनाफा मिलेगा M&M फाइनेंशियल में। हाई पे ही चल रहा है M&M फाइनेंशियल। फाइनेंशियल्स अगर आप देखें सितंबर फ्यूचर्स आप कैरी करिएगा, 190 का टारगेट, 178 का स्टॉप लॉस लेके आइए। आप एक बार 17,500 की कॉल याद रखिएगा। एग्जैक्टली 2 बजे इस कॉल को लेने का कारण ये था, एक तो ग्लोबल सेटअप और दूसरा बड़ा कारण था आपका 17,500 का कॉल राइटर और 17,600 का कॉल राइटर। बिटवीन 1 to 2 बजे के बीच में इन कॉल्स के जो राइटर्स थे बैकफुट पे आ रहे थे, तो वो 81 रुपये की कॉल 117 पे आ गई है। याद रखिएगा थोड़ा सा प्रॉफिट लेके घर जाना कोई बुरी बात नहीं होगी। 30, 40, 50% प्रॉफिट बुक करके लीजिए तो कल के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे, तो आप बुक कर सकते हैं डेफिनेटली। अब आइए कुछ और स्टॉक्स पे। एक बार जरा आप लेके आइए आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं। शैल जी, बैंकिंग में अगर आप देखें मूव बढ़ता हुआ और 713, और आज सुबह जिस प्रकार की ओपनिंग हुई थी ना, आईसीआईसीआई बैंक तुरंत ही अपनी रेंज से बाहर चला गया था और आज पता नहीं है, अगर आप देखें इसका जो लो है 695, तो ये है लगभग आप समझ लीजिए कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको रिविजिट करके स्टॉक आया है। पालवे साहब, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रेंथ को रीगेन करता हुआ और अपनी एटलीस्ट 20 डेमा को रीगेन करके क्लोजिंग देता हुआ ये। तो बिल्कुल देखिए वीरेंद्र जी, ब्रॉडर मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली और जो एक करेक्शन था वो कहीं ना कहीं अब हम एक कंफर्ट जोन में वापस, निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है कंफर्ट जोन में ट्रेड कर रहा है। नरेंद्र जी, तो मार्केट थोड़ा सा चॉपी हो सकता है, बट डोंट बाय दिस फॉल। अभी 2 दिन और आपको घबराहट दिख सकती है। आई डोंट रूल आउट अनदर 300 पॉइंट्स ऑन द निफ्टी बीइंग शेव्ड ऑफ, और उसमें आपको पता भी नहीं लगेगा बिकॉज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स कुड बी आईटी, जो एक बेल वेदर है। तो बी वेरी कॉशियस, ट्रेडिंग पोजीशंस रखिए लेकिन उनको हेज करके रखिए। अगर 2 चीज लेते हो तो एक चीज बेचने का भी रखना, क्योंकि जब सेल ऑफ आएगा तो फिर उस समय कोई आपको मार्क टू मार्केट बचाने को नहीं होना। यहाँ पे कोई नई एडवोकेट नहीं करूंगा मैं लेने की। आई एक्सपेक्ट द मार्केट टू बी चॉपी बट विद अ डाउनवर्ड बायस, सो कीप योर स्टॉप लॉसेस आल्सो रेडी। कल का अपडेट दे दूं आपको, मैंने डीएलएफ दिया था और इंडसइंड बैंक आज 1084 बिक गया। अभी भी मैं उसमें शॉर्ट हूँ, 1065 का टारगेट है, 1110 पे दिया था आपको। और डीएलएफ भी अभी मुझे लगता है और 4% घट सकता है। आज के लिए 2 बाय 1 सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी हाँ बस। तो पहला बाय है सर एचडीएफसी लाइफ, 728.30 में लीजिए, 714 का स्टॉप लॉस, 750 का टारगेट। गेल मुझे बहुत पसंद है 150 पे, इसमें 147 का स्टॉप लॉस, 157 का टारगेट। और सेल में है टेक महिंद्रा, 1440 में बेचिए, 1467 का 65 का स्टॉप लॉस है, 1390 का टारगेट। IT can be the bellwether which can see this market break the new lows, which I think are very, very much on the cards in the second half. Okay.